Hello everyone, I am Minendra Surve from my YouTube channel. Lastly मैंने 23 मई 2020 को एक क्वेश्चन ग्रुप पे दिया था और ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे एक कैंडिडेट ने सॉल्व करके क्विक रिस्पांस में सॉल्व किया था। उनका नाम है के वामशी। सो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले सॉल्व करके आंसर पोस्ट किया था। तो इस ग्रुप पे आपको बहुत सारे ऐसे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अगर किसी को ये ग्रुप पे ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हर एक आईएएस और गेट के ऊपर के मिलते रहेंगे। सो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। इस तरह का प्रॉब्लम पहले भी गेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो मैंने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किया है, थोड़ा चेंज रहेगा। सो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे। कंसिडरिंग मासलेस रिजिड रॉड विथ स्मॉल ऑसिलेशंस, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर। सो ये सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला गया है। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड, k is equal to 100 Newton per meter. This distance is given r and this distance is also given as r. This mass is attached at the one end of this rod and that of the mass is 1 kg. Okay, so let's see how to solve these questions. अगर आप ये क्वेश्चन अभी देख के सॉल्व कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और जिन बच्चों ने सॉल्व किया है, तो सारे बच्चों का नाम मैं नहीं ले सकता, तो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, लेकिन विथ क्विक रिस्पांस जो भी पहला देता है उनका नाम लिया जाएगा इस और कॉन्ग्रेचुलेट कहा जाएगा। सो मैं वंस अगेन के वामशी स्टूडेंट्स हमारे जो है ग्रुप पे, उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ और देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। Okay? और ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो ये सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम को हमें डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जो ये सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम है। जो पहला सिस्टम है वो हमारा इक्विलिब्रियम और स्टेबल सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इसको अनस्टेबल करना पड़ेगा और सम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन देना पड़ेगा। और हम डिफ्लेक्शन कहाँ पे देते हैं? हम डिफ्लेक्शन जहाँ पे हमारा हिंज है वहाँ पे देते हैं। तो मैंने सिस्टम को ऐसा डिफ्लेक्ट किया, आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने सिस्टम को ऐसा डिफ्लेक्ट किया, इस एंगल थीटा दे दिया है और ये भी थीटा ही होगा। तो ये डिफ्लेक्शन के बाद ये स्प्रिंग हमारा एक्सपांड हो जाएगा इधर की तरफ। ओके, तो इसकी वजह से स्प्रिंग एक्सपांड इधर हुआ, तो इसकी वजह से स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, एफ और इसको हमने ऐसे डिफ्लेक्ट किया है। ओके, तो ये सिस्टम है, तो सिस्टम को हमने कैसे डिफ्लेक्ट किया है? ये सिस्टम है हमारा और इस सिस्टम को हमने ऐसे डिफ्लेक्ट किया है। तो जो मोशन लगेगा आई थीटा डबल डॉट, वो उसके अपोजिट लगेगा, वो इस तरफ लगेगा। सो ये मोशन हमेशा जिस तरफ आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो उसके अपोजिट लगेगा। तो ये डिफ्लेक्ट इस तरफ हो रहा है, उसका मतलब क्या है? आपका जो आई थीटा डबल डॉट इनर्शिया इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो इस मोशन के अपोजिट लगता है, तो यहाँ पे लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? सिर्फ समेशन ऑफ फोर्सेस और मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट एट हिंज पॉइंट ज़ीरो कर देना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा सिस्टम का। तो हमें सबसे पहले ये फोर्स लगेगा, ये मोमेंट फोर्स आया, इनर्शिया फोर्स आई थीटा डबल डॉट, वो लिख दिया मैंने। ये क्लॉकवाइज है अबाउट दिस हिंज पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये डिस्टेंस दिया हुआ है आर, स्प्रिंग फोर्स के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। स्टिफनेस दिया हुआ है, सो फोर्स इज, और वी कैन से स्टिफनेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? सॉरी, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? के इंटू डिफ्लेक्शन कर देंगे। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा? के तो पता है हमें। डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा आएगा। ओके, ये डिफ्लेक्शन क्या रहेगा हमारा? ये रेडियस इंटू थीटा। अगर मुझे ये डिफ्लेक्शन चाहिए तो मेरे पास ये रेडियस है और ये सब्सक्राइब एंगल सब्सक्राइब है, तो मैं क्या करूँगा? के इंटू आर इंटू थीटा, और डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट, मैं बोल सकता हूँ कि आर थीटा इज़ माई डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन पुट करने के बाद मुझे फोर्स तो मिल गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए?
इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट यहाँ पे आएगा, फोर्स इनटू द दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट माय टॉर्क. ओके, सो दैट टॉर्क इज नथिंग बट force into what is my perpendicular distance. Okay, so torque is equal to force into perpendicular distance is r, and force we can put here force as k into r into theta into r. so हमें क्या मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू के आर स्क्वायर थीटा जो हमें वो मिल जाएगा. सो स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क हो रहा है वो हमें क्या मिलेगा, के आर थीटा इंटू आर. ये हुआ फोर्स और ये हुआ इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, दैट इज नथिंग बट टॉर्क. सो उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास इज नथिंग बट एम एल स्क्वायर. सो व्हाट इज एल? एल इज द हिंज, डिस्टेंस फ्रॉम हिंज. सो डिस्टेंस फ्रॉम हिंज, मास का डिस्टेंस कहाँ से लेना है, हिंज से लेना है. सो आर, एम आर स्क्वायर इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो पुट द वैल्यू ऑफ आई, एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट एज इट इज, ये बन जाएगा के आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. जो भी आपके फोर्सेस आएंगे वो क्या करेंगे, हम मोमेंट अबाउट हिंज इज इक्वल टू 0 कर देंगे. सो आई पुट करने के बाद एम आर स्क्वायर हम डिवाइड कर देंगे इस सिस्टम को, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यस, आर की वैल्यू वैसे भी हमें दिया भी रहता तो भी कैंसिल ही हो जाती हो. सो ये आता है इक्वेशन थीटा डबल डॉट प्लस के बाय एम थीटा इज इक्वल टू 0. अब जो भी के बाय एम रहता है वो हमारा क्या रहता है, ओमेगा स्क्वायर एन रहता है, ये आपको पता ही होगा. सो के बाय एम दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर. सो अगर मैं उसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट के बाय एम. और के का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 न्यूटन पर मीटर. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ के. मास का भी दिया है 1 kg. अगर मैंने दोनों भी वैल्यू पुट कर दिया तो मुझे आंसर मिलता है 10 रेडियंस पर सेकेंड. दैट इज़ माई फाइनल आंसर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल and please subscribe and share.